हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के फिजिक्स में। तो फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं समतल में गति। आज हम पढ़ेंगे सदिशों का वियोजन, सदिशों का गुणनफल। इन दो चीज़ों को हम बहुत डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में क्या सदिशों का घटाना पढ़ लिया है, तो आइए वियोजन इसका देखते हैं। तो सदिशों का वियोजन, वियोजन 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 का मतलब होता है तोड़ना। वियोजन का मतलब होता है तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना क्या कहलाता है? वियोजन कहलाता है। तो कह सकते हैं कि किसी सदिश को क्या करना, उसके घटकों में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया सदिशों का क्या कहलाती है? वियोजन कहलाती है। किसी सदिश को उसके घटकों में प्रदर्शित, उसके घटकों में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। सदिशों का वियोजन कहते हैं। कोई सदिश से क्या करें, उसको घटकों में क्या करें, प्रदर्शित करने की प्रक्रिया क्या करती है? सदिशों का वियोजन कहलाती है। तो मान लीजिए क्या है, कोई सदिश आर है। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई क्या है, एक सदिश आर है। कोई सदिश क्या है हमारा? आर है। यहाँ पर कोई वेक्टर क्या है? आर है। इसको क्या करेंगे हम, हमको दो घटकों में तोड़ना है। तो इसको हम दो घटकों में कैसे तोड़ेंगे? तो ये हमारा क्या है, सदिश आर है। इसको क्या करेंगे, एक तो हमारा इसका क्या करेंगे, हम इसका क्षैतिज घटक निकालेंगे और इसका क्या करेंगे, एक हम ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे। एक क्षैतिज घटक निकालेंगे। क्षैतिज घटक क्या होगा, यहाँ से हमारा ये क्षैतिज घटक हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। तो हम कह सकते हैं ये वेक्टर आर, इसका क्षैतिज घटक ये हमारा क्या होगा, वेक्टर ए हो जाएगा और ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा, इसका वेक्टर बी। तो हमारा आर जो हमारा रिजल्टेंट होगा क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो कह सकते हैं कि जो हमारे ए और बी हैं ये क्या है, हमारे ए व बी, वेक्टर ए व वेक्टर बी सदिश वेक्टर आर के क्या हैं, घटक हैं। सदिश वेक्टर आर के घटक हैं। ये दोनों क्या हैं, ए और बी क्या हैं, सदिश वेक्टर आर के क्या हैं, घटक हैं। तो इसको क्या किया हमने, घटकों में क्या किया, दो घटकों में तोड़िए, एक दो। तो घटकों में तोड़ दिया तो क्या है, ए और बी क्या हैं, वेक्टर आर के क्या हैं, घटक हैं। तो अब समतल 2D में सदिशों का वियोजन। मान ली कोई समतल है, इसमें क्या करना है हमको, सदिश के वियोजन करने हैं। तो मान लेते हैं हमारा क्या है, कोई सदिश वेक्टर क्या है हमारा, तो हमारा कोई क्या है, मान लेते हैं क्या हमारा कोई वेक्टर इस प्रकार क्या है, हमारा कोई वेक्टर ये ए है। ये क्या है हमारा कोई वेक्टर ए है। इसको हमको क्या करना है, दो घटकों में तोड़ना है। तो इसको हम मान लेते हैं, यहाँ से क्या मान लिया हमने, एक यहाँ एक्स अक्ष खींच लिया और हमने इसी पर क्या बना लिया, एक वाई अक्ष बना लिया। ये एक्स अक्ष हो गया हमारा और ये हमारा हो गया वाई अक्ष। ये हमारा क्या हो गया, हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा क्या हो गया, वाई अक्ष। और इसका रिजल्टेंट इससे क्या, एक वेक्टर क्या है, ए है। ये कोई क्या हमारा वेक्टर ए है। जब हमारा क्या है, कोई वेक्टर ए है तो उससे क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे हम y से मिला देते हैं। इसको y से मिलाते हैं, एक सेकंड। फिर इसको हम क्या करते हैं, इसको x से भी मिला देते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, एक चतुर्भुज बन जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, x अक्ष क्या होगा, ये हमारा यदि तो हमारा हो जाएगा क्या, ए एक्स और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वाई।
ए एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये वाई अच्छा, और ये हमारा क्या मूल बिंदु वो है, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, बिंदु पी मान लेते हैं, और ये यहाँ पर मान लेते हैं क्यू, और इसको मान लेते हैं आर। तो हमारा ये ए एक्स है, तो क्या होगा, इसके समांतर चतुर्भुज, समांतर क्या बन रहा है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी, तो हमारा हो जाएगा ए बी हो जाएगा हमारा ए एक्स, और ये वाई है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ए वाई हो जाएगा। तो हमारा ए जो हमारा वेक्टर ए होगा समांतर चतुर्भुज के नियम से क्या जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए एक्स हो गया और ए वाई, हम वेक्टर ए निकालते हैं तो ये क्या होगा हमारा ए एक्स और ये हमारा ए वाई। तो ये वेक्टर ए बराबर हमारा हो जाएगा ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। तो ए वाई हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यक्ष अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश आई का है, यदि कह सकते हैं कि यक्ष अक्ष के अनुदिश, यक्ष अक्ष की दिशा में क्या करते हैं, मान लेते हैं एकांक सदिश, अनुदिश एकांक सदिश आई कैप, और वाई अक्ष के अनुदिश वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या मान लेते हैं, जे कैप मान लेते हैं। एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश मानते हैं क्या, ए कैप या आई कैप, और वाई अक्ष के अनुदिश क्या मान लेते हैं, जे कैप मान लेते हैं। तब हमारा ए एक्स बराबर हो जाएगा क्या, ए एक्स आई कैप, और ए वाई बराबर हमारा हो जाएगा वेक्टर ए वाई बराबर ए वाई जे कैप। तो हमारा क्या जाएगा, ए वाई जे कैप। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसको यहाँ पर हमने क्या मान, इसको मान लेते हैं क्या है, हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो समीकरण 1 से कर सकते हैं कि समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा मिल जाएगा वेक्टर ए बराबर हो जाएगा वेक्टर ए एक्स आई कैप, जो हमारा आई कैप क्या करता है, दिशा को व्यक्त करता है, आपने पहले से जाना है, और ए वाई जे कैप, तो ए वाई जे कैप। तो हमारा यहाँ से एक फार्मूला बनकर तैयार हो गया। फिर हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ओ पी क्यू में, ये जो हमारा क्या है, त्रिभुज ओ पी क्यू में हमारा साइन थीटा, यदि हम इसको क्या मान लेते हैं, यदि हमको इसको इस कोण को मान लेते हैं क्या, थीटा है, ये एक से क्या थीटा कोण पे है, तो हमारा हो जाएगा कितना, साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए वाई अपान साइन थीटा और क्या, लंब बटे आधार, ए वाई अपान साइन थीटा क्या, लंब बटे कर्ण, आधार करें लंब बटे कर्ण होता है हमारा, साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा और क्या, ये लंब है और ये कर्ण है, और फिर कास थीटा आधार बटे कर्ण। तो साइन थीटा क्या होगा, ए वाई अपान ए, और कास थीटा और क्या, ए एक्स अपान ए। तो लिख सकते हैं में से कहेंगे साइन थीटा बराबर ए वाई अपान ए, और कास थीटा बराबर ए एक्स अपान ए। ये क्या कर रहा है, हमारा मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा है, ये हमारा मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित कर रहा है। तो ए एक्स और ए वाई है, तो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा ना, दिशा तो इसकी ए वाई अच्छा है और एक्स अच्छा है। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि ए वाई बराबर होता है आपका, ए वाई बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा समीकरण नंबर 2, और ए एक्स बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो समीकरण 1 व 2 का स्क्वायर करके इस समीकरण 3 हो गया। तो समीकरण 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 के स्क्वायर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ए वाई एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस
ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो हमारा निकल के आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1। तो हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो हमारा ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्या हमारा एक फार्मूला बनकर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड आ जाएगा क्या ए एक्स स्क्वायर, उसके परिमाणों का क्या वर्गों का योग का वर्गमूल निकालने का हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा जिसको हम घटक में बांट रहे हैं। तो समीकरण 2 भागा समीकरण 3 से 2 में 3 से भाग देंगे तो ए साइन थीटा अपान ए कास थीटा बराबर ए वाई अपान ए एक्स। ए से कट गया, आ गया टेन थीटा बराबर ए वाई बटे ए एक्स, ए वाई बटे ए एक्स। तो हमारा थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स ए वाई बटे ए एक्स। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा इस पर, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल समझ में आएगा। वेक्टर ए बराबर दिया है 3i कैप प्लस 3j कैप। तो हमारा ए बराबर यदि पूछे क्या करो, हमको क्या करना, परिमाण निकालना है। तो परिमाण निकालने क्या करेंगे हम, 3 ए एक्स आई, ए एक्स का स्क्वायर करेंगे क्या 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 प्लस 9 कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ए बराबर रूट 18 या 3 रूट 2। क्या जाएगा हमारा 3 रूट 2, यही क्या आ जाएगा आंसर। और थीटा बराबर टेन इनवर्स ए वाई, वाई के बराबर क्या हो गया 3/3, यानी आ जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स 1। और 1 का मान कितना होता है, टेन इनवर्स 10 45। तो थीटा बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमने थीटा भी क्या किया, निकाल लिया कि कितने डिग्री पर है। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम 2D तो देख चुके हैं, अब हमको क्या करना है 3D में कैसे वियोजन होगा। तो 3D में सदिशों का वियोजन, मान लीजिए क्या है हमारा, ये क्या घनाभ है, ये क्या है 3D आकार में है। तो इसको क्या करना, हमको सदिशों का वियोजन करना है। तो इन सदिशों का वियोजन हम कैसे करेंगे। तो हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, और ये हमारा हो जाएगा वाई अक्ष, और ये हमारा क्या है जेड अक्ष। तो ये हमारे क्या आ गए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों अक्ष हम हमारा क्या है एक्स अक्ष, और ये हमारा क्या है वाई अक्ष। और ये हमारा है जेड अक्ष। तो ये हमारा क्या कोई वेक्टर है ए, ये हमारा कोई वेक्टर क्या है ए है। इसको क्या करना, हमको 3 घटकों को में क्या करना, वियोजित करना है। तो इसको क्या किया हमने, एक्स अक्ष खींचा, वाई अक्ष और जेड अक्ष।
3D में 3D में क्या करना, सदिशों का वियोजन करना। तो इसको क्या करेंगे, 3D में हमने वियोजन किया तो हमारा यहाँ पर क्या क्या कोड बनेंगे। तो हमारा यहाँ पर बन गया क्या, अल्फा बीटा गामा, क्या बनेंगे, कोड बनेंगे। तो हमारा क्या है, ये हमारा अल्फा, ये हो गया क्या हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा अल्फा, और ये हमारा हो गया बीटा। वाई और एक्स के बीच क्या बनेगा, अल्फा, और वाई और इसके बीच क्या करना, एक्स और वाई के बीच क्या बनेगा, हमको बीटा कोड बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, एक कोड ऐसे लिखिए, ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा सबसे पहले हमारा ये बनेगा, एक कोड क्या है हमारा अल्फा, और ये हमारा कोड क्या है बीटा, और ये हमारा कोड है क्या गामा। तो क्या हो जाएगा गामा, ये हमारा क्या ए एक्स, ये हमारे क्या हो जाएंगे, घटक हो जाएंगे। इसको मान लेते हैं क्या, ये हमारा बी कहाँ से आ गया, ये हमारा है ए एक्स, और ये हमारा क्या ए वाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए जेड। तो ये वेक्टर ए है हमारा। अब इसको क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे क्या। तो हमने क्या किया, ए इससे क्या गया, अल्फा कोड बना क्या होगा, ए एक्स घटक हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, और ये हमारा गामा हो गया। तो ए का हम लिखेंगे वेक्टर ए का एक्स अक्ष की दिशा में घटक, वेक्टर ए का एक्स अक्ष की दिशा में घटक हो जाएगा क्या, ए एक्स, वेक्टर ए एक्स, और वेक्टर ए का वाई अक्ष की दिशा में घटक की दिशा में घटक क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर ए वाई हो जाएगा। फिर वेक्टर ए का जेड अक्ष की दिशा में घटक क्या हो जाएगा, हमारा ए जेड हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा वेक्टर ए का जेड अक्ष की दिशा में घटक, ये तो ए जेड हो गया एक सेकंड। तो हमारा ये टोटल हमारा जो हो जाएगा वेक्टर ए बराबर हो जाएगा हमारा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यदि हम जानते हैं कि ए एक्स बराबर ए एक्स आई कैप, एक्स अक्ष की दिशा में क्या है, जो क्या है एकांक सदिश क्या आई है आई कैप, और वाई अक्ष की दिशा में जे, और जेड अक्ष की दिशा में क्या है के हो तब। तो एक्स अक्ष की दिशा में वेक्टर ए एक्स और वे ए वाई क्या जाएगा हमारा ए वाई मैग्नीट्यूड, और ये क्या करेगा जे कैप क्या करेगा दिशा को परिवर्तित करेगा, और ए जेड। तो हो जाएगा हमारा ए जेड क्या करेगा हमारा के क्या करेगा एकांक सदिश है। तो समीकरण 1 से हम जानते हैं कि वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप निकल जाएगा। अब फिर हमारा मॉड ए, इसका क्या करेंगे हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मॉड ए बराबर हो जाएगा, यानी ए बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर
ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं आगे। द्विकोज्या, इसकी द्विकोज्या देखते हैं। द्विकोज्या होता क्या है? किसी सदिश द्विकोज्या होता क्या है? तो आइए इसको लिखते हैं। किसी सदिश के एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ बने कोण और एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ बने कोण को द्विकोज्या कहते हैं। द्विकोज्या बने कोण की कोज्या को बने कोण, तो इसको एक सेकंड तो लिख सकते हैं क्या? के साथ बने कोण की कोज्या को द्विकोज्याएं कहते हैं। मतलब किसी सदिश के एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड के साथ बने कोण। तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, एक सेकंड थोड़ा सा, ये जो हमारा क्या है, ये इस सदिश से क्या है, वेक्टर ए के साथ एक्स वाई अक्ष के साथ बना कोण बीटा और एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ क्या बनेगा, ये कौन सा कोण बनाएगा? ये गामा कोण। ये पूरा गामा कोण कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ से यहाँ तक, वेक्टर ए से गामा तक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा गामा, और ये क्या हमारा ये अल्फा और ये हमारा बीटा। तो एक्स अक्ष के साथ बना कोण क्या? अल्फा, वाई अक्ष के साथ बना कोण बीटा और जेड अक्ष के साथ बना कोण क्या है? गामा है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो क्या कहते हैं? कोज्याएं कहलाती हैं। तो हमारी द्विकोज्या कौन कौन सी हो जाएगी? द्विकोज्याएं हमारी हो जाएंगी। द्विकोज्याएं क्या हो जाएंगी? कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा क्या देंगी हमारी? द्विकोज्याएं क्या होंगी? कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा। तो कास अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा कास अल्फा, एक्स अक्ष के साथ क्या बनेगा? ए एक्स बटे ए और वाई अक्ष के साथ क्या हो जाएगा? तो कास बीटा, वाई अक्ष के साथ क्या बनेगा? तो ए वाई बटे ए और कास गामा जेड अक्ष के साथ बनाएगा क्या? ए जेड अपान ए। तो ये क्या हो गई हमारी? कोज्याएं हो गई। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हो गया और कोज्या द्विकोज्या भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा क्या है? जेड। अच्छा, तो हम लिख सकते हैं इनको क्या करेंगे? इनका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। इन सभी तीनों का इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा मिलेगा कितना? कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा। कोज्याओं का स्क्वायर करके क्या करें? जोड़ देते हैं तो हमारा कास स्क्वायर गामा बराबर हो जाएगा ए एक्स बटे ए का स्क्वायर प्लस ए वाई बटे ए का एक सेकंड, ये क्या हो जाएगा हमारा? ए वाई बटे प्लस ए जेड बटे ए का क्या करेंगे हम? स्क्वायर कर देंगे तो हमारा निकल क्या जाएगा? कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपान ए प्लस ए वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो हमारा
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा। थोड़ा टेढ़ा हो गया, एक सेकेंड। तो यहाँ लिखेंगे कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बराबर क्या होता है, हमारा ए होता है। ए बराबर क्या होता है, टोटल होता है ना, हमने यही तो पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस जेड ए जेड स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर। तो इस मान को क्या करेंगे, हम यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर क्या आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। और यहाँ क्या आ जाएगा, इससे कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 1। तो यहाँ लिखेंगे क्या, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर होता है 1। ये क्या, दिक् की कुछ ज्याओं का अनुपात क्या होता है, 1 होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिक् कोज्याओं के कोज्याओं के वर्गों का योग 1 होता है। हम जानते हैं कि दिक् कोज्याओं का वर्गों का योग क्या होता है, 1 होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं सदिशों का गुणनफल। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या, वेक्टर। तो सदिशों का गुणनफल हम क्या कर सकते हैं, 2 तरीकों से होता है। सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का होता है एक अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। एक होता है सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिशों का अदिश गुणनफल होता है एक, और एक होता है क्या, सदिशों का सदिश गुणनफल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सदिशों का अदिश गुणनफल। तब आइए देखते हैं सदिशों का अदिश गुणनफल पहले। तो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है ए डॉट बी बराबर, 2 वेक्टर हैं उनको क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा मिलेगा क्या, ए बी कास थीटा। तो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होगा, ए बी कास थीटा। ए डॉट बी बराबर होता है क्या, ए बी कास थीटा, जहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी 2 सदिश हैं, 2 सदिश हैं, और ए कामा बी, ए कामा बी, ए और बी क्या हैं, सदिशों का परिमाण, सदिशों का परिमाण है। ए कामा बी क्या है, सदिशों का परिमाण। तो थीटा हमारा हो जाएगा यहाँ पर सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण, और कास थीटा ए व बी के साथ बने कोण की कोज्या, ए व बी के साथ वेक्टर ए व बी के साथ बने कोण की
कोज्या। तो ये क्या आ गई, कोज्या गई। अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे मान लेते हैं क्या, एक वेक्टर ए है, ये दिया है, ये क्वेश्चन में देखते हैं। वेक्टर ए बराबर दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, और वेक्टर बी बराबर दिया है 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो इसका हमको ए डॉट बी निकालना है। तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, तो ए डॉट बी बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप डॉट कितना आ जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो हमारा क्या है यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में क्या करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो हम इसमें क्या होगा 2i का i से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 चौके 8। क्या करेंगे, सेम वाले को सेम के साथ क्या करेंगे, इसमें गुणा करते हैं। तो 2 चौके 8 i डॉट i प्लस 8 4 दूनी 8 j डॉट j प्लस 9 दूनी 6 18 k डॉट k डॉट k। तो हमारा हो जाएगा i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k। तो नोट में होता है i डॉट i बराबर 1, j डॉट j बराबर 1, k डॉट k बराबर होता है 1। ये हमारा क्या है, नोट है। तो इस नोट को ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा 8 दूनी 8 8 18 8 प्लस 8 प्लस 18 बराबर हो जाएगा कितना 34। तो ए डॉट बी क्या आ गया 34। तो आइए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि दिया हो कोई क्वेश्चन, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप बराबर वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 6j कैप, एक सेकेंड तो सेम ही उतार दिया, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए डॉट बी निकालेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप डॉट 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 6 चौक 24 और 3 चौके 12, 24 12 36 4 40। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर एक और देखते हैं। तो यहाँ पर ए डॉट बी और बराबर बी डॉट ए होगा कि नहीं, ये ज्ञात करेंगे, क्रम विनिमय ज्ञात करेंगे। तो वेक्टर ए बराबर दिया है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 9k कैप, और फिर वेक्टर बी बराबर 10i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हमारा हो जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 9k कैप डॉट 10i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो इसका गुणा करेंगे कितना जाएगा 2 दहियम 20
5 दूनी 10 माइनस 10 और 9 दूनी 18 प्लस 18, तो 20 18 38 में से 10 गया, कितना आ जाएगा 28। तो आ गया आंसर ए डॉट बी। अब यहीं पर हम इसको क्या करेंगे, बी डॉट ए निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो बी डॉट ए निकालना है तो निकालेंगे। हमारा था 10i माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 9k कैप बराबर हो जाएगा हमारा 10 दूनी 20, 20 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 18, यानी आ जाएगा 28। तो हमारा हो जाएगा ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो एग्जाम्पल से क्या होगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, बी डॉट ए होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ भी हो गया। अब सदिशों का सदिश गुणनफल देखते हैं। सदिशों का सदिश गुणनफल तो हमारा होता है ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी क्या है, हमारा ए बी साइन थीटा है। तो हमारा ए व बी ए कामा बी, मतलब ए व बी क्या है, दो सदिश। ए व बी क्या है, दो सदिश हैं। और ए कामा बी क्या है, ए व बी क्या है, मैग्नीट्यूड है। ए व बी क्या है, सदिशों का परिमाण। सदिशों का परिमाण। और थीटा वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण, के बीच का कोण। और साइन थीटा वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच की बने कोण की ज्या, बीच के बीच बने कोण की ज्या बीच बने कोण की क्या है, ज्या है। तो यहाँ पर क्या है, ए क्या सदिश, दो सदिश हैं, इसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं। तो ए क्रॉस बी बराबर जानते हैं क्या, ए बी साइन थीटा होता है। तो ए बराबर कितना, और ये चीज़ जो चीज़ें हुई क्या हो गया, हमने लिख दिया। अब आइए, अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, तब आपको क्लियर होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे क्या कह रहा है, कोई सदिश क्या दिया, ए दे दिया हमको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी बराबर दे दिया 2 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो हमको क्या करना है, इसका क्रॉस निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, इसको सारणिक में चेंज करना पड़ेगा। सारणी में हो जाएगा i j और k। तो डॉट प्रोडक्ट तो निकालना आसान है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या थोड़ा क्या है, इसका सदिश ही आएगा। ये क्या है, सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। वो क्या था, सदिश गुणनफल। तो 2 3 3 क्या है, 2 3 3, फिर 4 2 3 4 2 3। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इसका मान। ये क्रॉस बी बराबर निकलेगा। सबसे पहले क्या, हम आई को लेंगे, तो क्या हम इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। तो आई कैप बराबर इंटू आ जाएगा 3 तिरिका 9 और 3 दूनी 6, 9 माइनस 6 प्लस जे, बीच में क्या होगा, बीच वाला माइनस होगा, माइनस जे कैप हो जाएगा। जे वाले को छोड़ देंगे तो 3 दूनी 6 और चरतियाँ ही 12, 6 माइनस 12 प्लस के कैप, के वाले को छोड़ देंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 12
तो हमारा हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर 3i कैप माइनस ए प्लस 6j कैप माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा प्लस, फिर माइनस 8k कैप। तो हमारा क्या निकल गया, ए क्रॉस बी का मान निकल कर आ गया। तो आसानी से क्या करते हैं, ऐसे आप साड़ी का मान निकाल सकते हैं। तो एक के कैप हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है हमारा यहाँ तक क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कर रहा है वेक्टर ए बराबर दिया है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, 6k कैप दिया है। और वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप 4k कैप 4j कैप प्लस 5k कैप। तो हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी पूछ रहा है। तो हमारा ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी आई कैप जे कैप और के कैप। आ जाएगा 5 2 2 4, 5 2 2 4 6 5। तो आई कैप बराबर आई बराबर 5 दूनी 10, 10 माइनस 24, 10 माइनस 24 और ये जे माइनस जे कैप बराबर हो जाएगा 5 25 और 6 दूनी 12, 25 माइनस 12 प्लस के कैप, प्लस के कैप बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा के कैप। अब यहाँ से के वाले मिलेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 चौक 20 और 4 दो दूनी 4, तो आ जाएगा 20 माइनस 4। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर माइनस 24 में 10 जाएगा कितना जाएगा, माइनस 14 माइनस 14 आई कैप माइनस कितना जाएगा, 25 में 12 गया माइनस 13 जे कैप और प्लस 16 के कैप। क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर आइए देखते हैं आगे। तो हमारे क्या एक क्वेश्चन और देखते हैं। करा वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और वेक्टर बी बराबर 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो इसका आपको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसका क्या करना है आपको, मान किसमें क्या है आपका एच डब्ल्यू है। तो इसको आपको क्या करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में इसका देना है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।